लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। उसी को लेकर सभी पार्टियों ने अपना अपना जनसंपर्क और तेज कर दिया है। इसी बीच जहां एक तरफ भाजपा ने नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन ने सोमनाथ भारती को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं बीएसपी से आम आदमी पार्टी के पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने हाल ही में आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार में लिप्त पार्टी बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बीएसपी में शामिल हो गए। बीएसपी ने पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद को नई दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बनाया, जहां राजकुमार आनंद जमकर जनसंपर्क, रोड शो और यात्राएं निकाल रहे हैं और भाजपा आम आदमी पार्टी की कमियों को बताते हुए वोट मांग रहे हैं। इसी बीच राजकुमार आनंद ने चिराग दिल्ली में अपना जनसंपर्क किया, जहां लोगों ने राजकुमार आनंद को लड्डुओं से तौला और जमकर समर्थन दिया। वहीं राजकुमार आनंद ने कहा कि अगर आप हमें एक मौका देते हो और संसद में भेजते हो तो आप लोगों से वादा करता हूं कि दलितों के एक एक मुद्दे को उठाऊंगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। मैंने अभी भी बताया कि जिस तरह का यहाँ समर्थन मिला है चिराग दिल्ली में, मतलब कहते हैं ना कि कैंडिडेट खुशी से गदगद हो जाता है, इस तरह का एहसास हुआ। और चिराग दिल्ली तो वैसे भी हमारे दलित बस्तियों की जान है, दिल है, और वैसा यहाँ आके महसूस हुआ। लेकिन सर, जिस तरीके से परसों आपने बताया था कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर मैं सबसे पहले काम करूँगा, मैं चाहता हूँ एक बार यहाँ पर भी ज़रा बता दें कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपकी नज़रों में अभी तक पूरे नहीं हुए और आपको संसद अगर जनता भेजती है तो किस तरीके से? देखिए, जनता अगर संसद भेजती है मुझे, तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली में क्राइम रेट पर काम करूँगा। जुवेनाइल क्राइम इतना ज़्यादा है, छोटे बच्चे क्राइम करने लग गए हैं, ड्रग्स पीने लग गए हैं, ड्रग्स सप्लाई करने लग गए हैं, जगहों के अड्डे बन गए हैं और पुलिस इसमें कुछ नहीं करती। पुलिस को सबसे पहले ठीक किया जाएगा, ये हम काम करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करेंगे। ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने छोटे से लेकर बड़े तक हर तरह के प्लान बनाए हुए हैं। जैसे हमने सड़कों को 4 लेन का है तो 4 लेन का उसको कराएंगे ताकि बॉटल नेक्स कम से कम बने। और उसके बाद देखिए, एनआरकी फैलाने से कुछ नहीं होगा, सहयोग लेने से होगा। हम केंद्र सरकार से भी सहयोग लाएंगे, चाहे जिसकी भी बने, अभी तो कुछ नहीं पता किसकी बनेगी, जिसकी भी बने सहयोग लाएंगे और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बना के देंगे। लेकिन दिल्ली में आपके सामने 2 प्रत्याशी हैं। एक आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जी हैं, जो आम आदमी पार्टी 1000 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रही है। दूसरी तरफ सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज हैं। क्या लगता है किस तरीके से समर्थन मिलेगा इनके बीच में आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो जुमले वाली पार्टी है। वो 15 लाख भी देती है, वो ये भी करती है, वो भी करती है, 2 करोड़ रोज़गार भी हर साल देती है, फिर बाद में देती कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप इनकी बात करें भ्रष्टाचारियों की, तो आम आदमी पार्टी कहती है हम 1000 रुपये देंगे, जो कि जिसकी कोई स्कीम नहीं बनी आज तक, जिसका कोई कैबिनेट नोट नहीं आज तक पास किया गया, उसके फार्म भरवाने चालू हो गए। आप महिलाओं का डाटा, कितना सेंसिटिव डाटा होता है, उसको आप सड़क पे लोगों से ले रहे हो, महिलाओं को बेवकूफ़ बना के। उसका फ़ोन नंबर, एक लड़की का फ़ोन नंबर आप झूठ बोल के मक्कारी करके ले रहे हो कि हम तुम्हें 1000 रुपये दिलवाएंगे। अरे कहाँ से दिलवाओगे? अभी तो तुमने कैबिनेट नोट ही नहीं बनाया। और आपके दूसरे मंत्री ने, जिसने इतने सारे कैबिनेट नोट बना के आपको दिए हैं, उन कैबिनेट नोटों पे आपको देखने की दरकार नहीं है, आपको देखने का टाइम नहीं मिला। तो ये बेकार की बात है। इतने सेंसिटिव डाटा को इतना पब्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ उनका जो पार्टनर है कांग्रेस, वो कहता है हम 8500 रुपये देंगे। ठीक है, एक पार्टनर कह रहा है मैं 1000 दूंगा, एक पार्टनर कह रहा है मैं 8500 रुपये दूंगा। अरे भाई, सलाह कर लो जब गठबंधन करना। तो ये सारी की सारी मस्तीबाजी हो रही है। ये सारे के सारे अपने आप को बचा रहे हैं, कोई संविधान को नहीं बचा रहा। जुमलेबाजी दे रहे हैं ये लोगों को। हाँ, ये संविधान के नाम पे अपने परिवारों को बचाने की, अपने आप को जेल से बचाने की बातें कर रहे हैं, और वो अपने जुमलेबाजी का। एक स्वाति मालीवाल की आपने जिक्र की, जब उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया तो कहीं ना कहीं महिला आयोग की सीट जो है वो खाली हो गई। आपने जिक्र किया, आपने थोड़ा सा क्या कुछ अपील की थी उस समय कि किनको बनाना चाहिए? 6 महीने पहले मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में आया था, मैंने एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि अब ख्वाहिश तो जाहिर ये भी की थी कि जब पंजाब से 10 राज्यसभा मेंबर गए थे तो कहा था मुख्यमंत्री जी आप एक दलित को भेज दो, इज्जत रह जाएगी पार्टी की। जब 3 दिल्ली से गए थे तब भी बोला था मुख्यमंत्री जी एक दलित को भेज दो, लेकिन उन्होंने दलित के नाम पर नहीं सुना, महिला को भेजा। हमने इसके लिए धन्यवाद भी बोला। ठीक है, लेकिन जब महिला चली गई तो महिला आयोग की अध्यक्ष का पद खाली हो गया। जब उनका पद खाली हो गया, हमने कहा इस पर दलित महिला को बिठा दो, क्योंकि 60% महिलाएं उसी वर्ग से आती हैं, दलित होती हैं, पिछड़ी होती हैं या मजदूर होती हैं, तो उनका दर्द वो समझ सकती है। आज
महिला, दलित महिला का दर्द दलित महिला ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती है और मैडम नहीं समझ सकती। महिला और मैडम में फ़र्क होता है, ये उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन देखते हैं, करते हैं, आते हैं, जाते हैं, काम कोई नहीं करते। एक लास्ट सवाल कुलदीप मुझे कुमार- पता है क्या जवाब दिया उन्होंने कहा कि दिस इज़ द पार्टी विद इन पार्टी एक्शन। तो इस तरीके का जवाब दिया। हाँ, दिस इज पार्टी विद इन पार्टी। तो ये सिर्फ काम को टालने की बात है। वो दलितों के लिए कुछ नहीं करना चाहते, बाबा साहब का फ़ोटो लगाना चाहते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। बाबा साहब का फ़ोटो सिर्फ इसलिए लगाया था कि बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। इन्हें डर लगा कि बहुजन समाज पार्टी एक दिन टेक ओवर कर लेगी, इसलिए उन्होंने उसको बाबा साहब का फ़ोटो लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसमें चले गए, सारे वोटर उसमें चले गए, कांग्रेस के उसमें चले गए। ये एक लास्ट सवाल, 25 मई करीब आ गया है, आपका दौरा भी लगातार चल रहा है, तमाम पार्टियां भी दौरा कर रही हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे खासकर दलित वोट के? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा सभी वोटर्स से, दलितों से, पिछड़ों से कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रानी के पेट का उस कोख का ऑपरेशन कर दिया जिससे राजा पैदा होता था। अब ईवीएम की मशीनों से राजा पैदा होंगे। तो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के जितने वोटर हैं वो 2 नंबर का बटन दबाएं हाथी पर और मुझे संसद भेजें, मैं अपनी जान लड़ा दूंगा उनके लिए, ये मेरा वायदा है।